अभी भी कुछ नहीं हुआ। सफदर हुसैन, इस केस से अपना हाथ खींच ले। टांगे कटवाने से बेहतर है इंसान घुटने टेक दे, अदालत में फैसला हमारे हक में करवा दे। सुन रहा है ना तू? हाँ। पानी लाओ वकील साहब के लिए। हाँ। कान खोल के सुन ले वकील, जो भी सबूत तेरे पास हैं हमारे हवाले कर दे। तेरी, तेरे घर वालों की जिंदगी बख्श देंगे। जो लोग तेरा ये हाल कर सकते हैं उनका तेरे घर वालों तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। सुन रहा है ना तू? और उसे धमकी समझने की गलती मत करना। इसको 2 दिन और भूखा रखो। उसने मारा तो बहुत है वकील साहब को, लेकिन अभी तक कुछ कबूला नहीं उसने। सबूत मिल जाए तो उसके साथ वकील को भी ठिकाने लगा दे। हुकुम। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं।
वकील भाग गया, वकील भाग। मिला? वकील मिला? अगर वकील नहीं मिला ना तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसकी हालत ऐसी नहीं है। ढूंढो साले को, ढूंढ इधर ढूंढ, मैं इधर देखता हूँ। सब गलतियां की हुई हैं। इतनी बार समझाया था ये सवाल मैंने, पता नहीं इन बच्चों का दिमाग कहाँ होता है। यहाँ भी गलती, क्लास में पूछो तो सब कहते हैं सब समझ में आ गया, और फिर टेस्ट में गलतियां करते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मैं भी दोबारा टेस्ट लूंगी। अब इस लाइट को भी अभी जाना था। इस वक्त कौन आ गया? कौन हो सकता है? यहीं कहीं होगा, ढूंढ साले को, ढूंढ। इसका तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बुखार उतरेगा तो ये जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सॉरी मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। जी जी सब खैरियत है, बस मैंने आपको ये बताना था कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं स्कूल नहीं आ सकूंगी। वो मेरी क्लास मिस हिना ले लेंगी, कल तो इंशाल्लाह मैं आऊंगी। जी जी बस वो रात से सर में बहुत दर्द था और अभी बुखार भी हो रहा है। शुक्रिया मैडम। शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है पहले से। मैं माफी चाहता हूं, मेरी वजह से आप तकलीफ में पड़ गई। आप हैं कौन और कौन लोग हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं? एक मुसीबत सदा इंसान हूं जो सिर्फ अपनी जान बचाना चाह रहा है। आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उन्हें एक फोन कर दें, उन्हें पता चल जाएगा तो वो आपको ले जाएंगे यहाँ से। मोबाइल नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, मेरा फोन है,
आप उससे कॉल कर दें। मुझे नंबर्स याद नहीं रहते और मेरे सारे कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल में है। इस सब में पता नहीं कहाँ कहाँ रह गया। आप के अलावा इस घर में और कोई नहीं है क्या? नहीं, नहीं, मेरा मतलब है, मेरी बहन है, वो भी आती है, मेरा बहनोई भी आता है यहाँ पे, तकरीबन हर रोज ही आते हैं। आपने बताया नहीं कौन लोग हैं जो आपको मारना चाहते हैं? वो क्या हो गया है भाई? कब से बजा रही हूँ दरवाजा। आजकल इतना टाइम क्यों लगाती हूँ दरवाजा खोलने में? अरे सुनो, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? अंदर मैंने सारा कुछ बिखेरा हुआ है। तो मैं भी करवा लूंगी हेल्प तुम्हारी। छोड़ो ना, चलो आओ यहाँ बैठते हैं, आओ बैठो। आमिर भाई को तो नहीं छुपाया अंदर कहीं? क्या बकवास कर रही है? अच्छा, अब तुम्हें ये बातें बकवास लगने लगी? पहले तो बड़ा खेलती थी उनके नाम पर। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, काफी दिन से तो मेरी बात ही नहीं हुई, मसरूफ होंगे अपने काम में। वैसे भी 2 महीने बाद है ना तुम लोगों की शादी, तो जी भर के बातें करते रहना। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करती यार? तबस्सुम आपा को बुलवा के कम से कम शॉपिंग स्टार्ट करो। दिन ही कितने रह गए? क्या तो तुम ठीक रही। ऐसे आती है, एक बात है, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें आमिर भाई जैसा शख्स मिल रहा है। आपको मुझसे खौफज़दा होने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना बेबस हूं कि अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा। जानती हूँ, वरना आप अभी तक इस घर में मौजूद ना होते। कौन लोग हैं वो? आप उनको जानते हैं? अगर पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़े तो? छोटी सी बात पर बड़ी बड़ी दुश्मनियां हो जाती हैं। जायदाद का मसला है, इसी वजह से कुछ लोग मेरी जान के दर पर हैं। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाह रहा। काफी मुश्किल से भाग कर आया हूं मैं वहां से। मेरे अब्बा का भी उनके भाइयों ने मर्डर कर दिया था, महज एक जमीन के टुकड़े के पीछे। हो तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया? आई मीन कोई मुकदमा वगैरह? नहीं, हम बहनें बहुत छोटी थी उस वक्त, इसलिए कुछ कर नहीं सकी। वो भी ऐसी जान बचा के भागे होंगे, लेकिन उन्हें किसी ने पनाह नहीं दी होगी और वो मारे गए होंगे। खैर, आप अपना पता दे दें, मैं आपके घर वालों को इत्तला कर दूं कि आप जिंदा हैं अभी। नहीं, अभी मैं उनसे कोई राब्ता नहीं करना चाह रहा, और ना ही मैं ये चाह रहा हूँ कि वो मुझसे कांटेक्ट में रहें। इस तरह उनकी जान को खतरा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मैं जैसे ही ठीक होऊंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। प्लीज़।
शुक्रिया। अब्बा के हैं, आपका नाश्ता यहाँ रख दिया है। मैं स्कूल जा रही हूँ और दवाइयाँ जो हैं वो दराज में हैं। नाश्ते के आधे घंटे बाद खा लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, वरना आज के दौर में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। काश किसी ने सब कुछ मेरे अब्बा के लिए किया होता तो आज वो भी जिंदा होता। हाँ, मैं दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। कोई भी आए, खटखटाए, आप बाहर मत आइएगा, सहन तक भी नहीं। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको मजीद किसी और परेशानी में मुब्तला नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। शुक्रिया। अबे यार बोल तो मिस घर पे चली गई। जा कर ले गया, मिस तो इसका स्कूल में होंगी। फिर तू ऐसा हुआ, मिस के पीछे वाली दीवार है ना, वहां से चल ले, क्योंकि वो छोटी है। पिछली दफा जब आजिम की बॉल गई थी ना, तब भी ऐसा करा था। जा कर ले गया। अच्छा ठीक है। अबे कब से चल रहा है ये सब? सच सच बता, हमारी नाक के नीचे और हमें खबर ही नहीं। भाई मेरी बात तो सुनिए। तोबा तोबा, ऐसी बेहयाई। शरीफों का मोहल्ला तो रहा ही नहीं है ये। देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो खुदा का खौफ है या नहीं है? कम से कम मोहल्ले की इज्जत का तो ख्याल करते। यहाँ मोहल्ले में बहन बेटियां रहती हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा इस मोहल्ले का? हम तो बदनाम हो जाएंगे। हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ खुल्लम खुला हो रहा है, इसमें तो हमारी भी बदनामी है। 4 जूते मारो, खुद ही सच बोल देगा। अबे बता भाई, कब से हो रहा है ये सब? आप लोग गलत समझ रहे क्या हैं। हुआ? क्या हो रहा है ये सब? अच्छा हुआ टीचर साहब आप आ गई, वरना अभी हम आपके स्कूल में ही आने वाले थे। आप ही बताइए ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसी बात सोचते हुए भी। वाह टीचर साहिबा वाह, ये कौन सा नया काम शुरू कर दिया? हमें तो इसकी खबर ही नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खाला, मुझे जानते हुए आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। तुम ही बता दो, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे, जो तुमने इसको साथ रखा हुआ है? जवान जहान लड़की हो, उंगलियां तो तुम पे उठेंगी। अरे आपा, इनसे क्या बहस कर रही हैं? आप इनकी बहन को कराची से बुलाएं, उनको बताइए सब कब से और क्या चल रहा है। ये तुमने किसको अपने घर में रखा हुआ है? अरे कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी की तवक्को नहीं थी। आप गलत समझ रही हैं आप। मैंने सिर्फ एक इंसान की मदद की है। मदद करने के और भी कई तरीके होते हैं। एक लड़की जो खुद अकेली रहती है, एक मर्द को किस तरह अपने साथ रख सकती है? खुदा न खास्ता, अगर तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। नहीं तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने इसको अपने घर में रखा किस तरह।
अगर तुम्हें अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं था तो हमारी इज्जत का ख्याल कर लिया होता। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से सारे मोहल्ले वाले हमारे बारे में कितनी बुरी बुरी बातें बना रहे, हमारे अब्बा के नाम पर थू थू कर रहे हैं। आप भी मेरी बात सुने, मुझे कुछ बोलने तो दे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, मैं खुद उससे बात करती हूँ, खुद ही ठीक करती हूँ उसे। आप भी कौन हो तुम? हाँ, और छुपने के लिए सारे मोहल्ले में तुम्हें हमारा घर ही मिला था। चुप क्यों खड़े हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? और कान खोल के सुन लो, मैं अपनी बहन की तरह पागल या बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी कही हुई बातों को मैं यकीन कर लूंगी। मेरा यकीन कीजिए, मेरी जान बाकी खतरे में है। अच्छा बस करो, मुझे तुम्हारी फिल्मी कहानियां नहीं सुननी। साफ साफ बताओ मुझे, किस मकसद से यहां आए हो? किसने भेजा है तुम्हें? आप भी कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो मैंने आपको सब कुछ बताया है। अभी तो तुम्हारे बहनों ही को कुछ नहीं पता। उन्हें अगर पता चल गया तो वो तो मुझे मार देंगे। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और लगता है। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। अभी जाके फोन करती हूँ और उन्हें बुलाती हूँ यहाँ पे। देखती हूँ कि कैसी नहीं। आप भी क्या बातें कर रही हैं? मेरी बात ये क्या कर दिया तुम्हारी इस बेवकूफ बहन ने? यही तो मैं भी इसे समझा रही थी। अगर अब्बा के साथ ऐसा हुआ था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी भी अनजान शख्स को घर में इस तरह रख दिया जाए। मैंने सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही उनको पनाह दी है। सुन रहे हैं ना आप इसकी बातें? मैं खुद बात करता हूं उससे। अरे आप कहां जा रहे हैं? अरे सुने तो तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मैं पहले भी तुम्हें कहीं देख चुका हूं। कहीं तुम सफदर हुसैन वकील तो नहीं हो? आपने ठीक पहचाना। देखो भाई, तुम कौन हो क्या हो हमें इससे मतलब नहीं है। तुम्हारी जिंदगी को खतरा है और यह खतरा हम अपने ऊपर नहीं ले सकते, इसलिए अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ। आप ठीक कह रहे हैं। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो शायद ऐसा ही कहता। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी जान खतरे में, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं यहां से चला जाऊंगा। सुनो, इन्होंने तुम्हें कहा है ना जाने के लिए, तो फिर जाना ही पड़ेगा। चलो जाओ यहां से, चलो। कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन यहां रह सकते हैं। कैसी बातें करी हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ठीक है, अगर तुम्हारी बहन अपनी मर्जी करना चाहती है तो करने दो इसे, लेकिन अब हम यहां नहीं रुकेंगे। ये खैर आदमी इसे अपने बहन बहनोई से ज्यादा अजीज हो गया। चलो। भाई अच्छा नहीं किया तुमने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आप भी मेरी बात तो सुने। मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। फिर भी आपने मुझसे छुपाया। यकीन कैसे करता? सब लोग मेरी तरह बेवकूफ नहीं होते जो किसी अनजान पे यकीन करके उसको अपने घर में रख ले। आप ही बिल्कुल ठीक कह रही थी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था।
जिसकी अपनी जान खतरे में हो वो किसी पे भी यकीन कैसे कर सकता है? मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आपको मजीद परेशानी में नहीं डाल सकता। आप इस कंडीशन में नहीं है कि हैदराबाद से कराची का सफर कर सके। मेरे ख्याल में मेरा जाना ही बेहतर है, क्योंकि लोग आपके लिए तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं लोगों से क्यों डरूं? आप मेरी मुहसना हैं। मेरी जिंदगी आपकी इज्जत से बढ़कर कतई नहीं है। मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया। एक इंसान की जान बचाकर इंसान होने का फर्ज अदा किया है, और इस हालत में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर मगर कुछ नहीं, आप अंदर जाएं और रेस्ट करें। वैसे ही रात बहुत हो चुकी है, और आप की टेंशन मत लीजिएगा, मैं उन्हें समझा लूंगी। ये कहाँ चले गए? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो आज के दौर में अपने भी नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि आपके लिए मजीद कोई परेशानी खड़ी, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में आया और वापस जा रहा हूं। इसके लिए उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपका एहसानमंद व मशकूर सफ्तर हुसैन। अरे आमिर, तुम आओ, बैठो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अतिया। आमिर, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन क्या बताने वाली थी? वो जो मैं बाहर से सुनकर आ रहा हूं। लोग बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये सब बकवास है? तुमने तो नहीं मुझे बताया, कुछ भी जिक्र तक नहीं किया मेरे सामने। मतलब वो गैर शख्स मुझसे भी ज्यादा अजीज हो गया था तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी बातों से तकलीफ हो रही है, बस करो। और उस दुख का क्या जो तुमने मुझे दिया? अरे कितना भरोसा करता था मैं तुम पर, सब तोड़ दिया तुमने। मेरा यकीन करो आमिर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे क्या पता कि तुम कैसे रही हो उसके साथ, और क्या कुछ नहीं हुआ तुम्हारे दरमियान। मैं यहां कोई बहस करने नहीं आया तुमसे, बस तुम्हें यह बताने आया हूं कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी शादी में 2 महीने रह गए। तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे से आमिर? क्या कह रहे हो तुम? अच्छा, बोलना नहीं है, चुप करके सॉल्व करना। पहला किसी ने किया? बताओ। 30। गुड जी, मैं आती। और दूसरा? कमिंग। अस्सलाम वालेकुम मैम। आपने बुलाया था मैम? जी बैठिए।
देखिए मैं जानती हूँ आप हमारे स्कूल की बेस्ट टीचर में शामिल होती हैं। देखिए मैं आपसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। बच्चों के वालिदैन ने आपके बारे में शिकायत की है और कुछ मशकूक बातें सामने आई हैं। लेकिन मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बातें। देखिए मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती, ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन का मसला है। आप यहाँ से ट्रांसफर करवा लीजिए। जी मैम, मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ट्रांसफर हो जाए। फिलहाल आप घर जा सकते हैं। सर ये कुछ न्यू केसेस हैं, उनकी फाइल है सर। सर कुछ दिनों से आप ऑफिस नहीं आए, सब खैरियत? हाँ वो कुछ फैमिली में बिजी था। सर आपसे कंसर्न था, मैंने इसलिए पूछा। थैंक यू सो मच। ठीक है आप जाइए। ओके थैंक्स सर। छोड़ो मुझे मिलना है वकील साहब से। अरे आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? अरे छोड़ो मुझे। आप इस तरह नहीं आ सकते सर, मैं इन्हें रोक रहा हूं मगर ये। आप तुम जाओ। जी सर। आप आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया वकील साहब। अब तो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है ना। 3-4 गार्ड रख लिए तुमने। उस लड़की का क्या होगा जिसने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप हम बैठ के भी बात कर सकते हैं, आप बैठिए प्लीज। मैं अतिया का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं समझता हूं कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। बहुत ममनून हूं मैं उसका। आखिर हुआ क्या? तुम्हारे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अतिया की मंगनी टूट गई। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हुई और उसने खुदकुशी की कोशिश की। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत बुरा किया वकील साहब तुमने। आखिर तुम लोग बड़े लोग अपने आप को समझते क्या हो? लोग ठीक कहते हैं, तुम लोग खुदगर्ज होते हो। तुम्हारे नजदीक अपनी जान और अपनी इज्जत ज्यादा कीमती है। गरीब की इज्जत तो तुम्हारे पैर में पहनी हुई जूती से ज्यादा अहम नहीं है। अतिया के इस हाल के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब आप क्या चाहते हैं? अतिया मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुम तो बहुत बुज़दिल निकली। क्यों किया तूने ऐसा? जब एक औरत के किरदार पर इल्जाम लगता है ना, तो वो अकेले लड़ लड़ के थक जाती है। आप ये बात नहीं समझेंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि मेरे चले जाने से तुम्हारी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप यहाँ से चले जाएं वकील साहब। कुछ ही दिनों की बात है, सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। मैंने अपने हिस्से की तकलीफ काट ली है। आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। नहीं अतिया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।
और मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो सब कुछ वैसे ही छिन गया। कुछ भी था, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी खत्म करने का कोई हक नहीं है अतिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाता। जब एक औरत के किरदार पर इल्जाम लगते हैं, उसकी तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं, तो उसकी तरफ बढ़ने वाले हाथ भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो वो अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकते। अतिया, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारे तमाम दुखों का मदावा मैं करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है।